व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप में हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो आप में जो है क्या इब्तदाई अलामात जो है देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आई होप कि ये वीडियो आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक सारी देखें। अच्छा व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बात समझाना चाहूँगी वो ये है, क्योंकि ये बात अगर आप लोग समझ लेंगे तो फिर बाकी बात भी आपको खुद ही समझ आती चली जाएगी। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप सबसे पहले ये जानें कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी ब्लड में मौजूद एक चर्बी है। और अगर जो है ये आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो ये जो चर्बी है वो डिफरेंट जगहों पे जमना शुरू हो जाती है। अब डिफरेंट जगहों से मुराद ये है कि जैसे ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो खून की नालियां, उनमें ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सोचें कि जैसे मैंने ये एक नॉर्मल खून की नाली बनाई है, ठीक है, और ये वो वाली खून की नाली है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जम चुका है। ये येलो कलर का आप कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं। अब आप देखें कि ज़ाहिर नॉर्मल खून की नाली जो है वो बिल्कुल ओपन है, नाइस सी है, और इसमें कोई जो है वो रुकावट नहीं है। तो उसमें क्या होगा, खून आराम से जो है वो फ्लो करता रहेगा। अच्छा, जिसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की ये तहें जम गई हैं जिस खून की नाली में, तो उसमें क्या होगा कि वो खून जो है वो उसमें रुकावट आ रही है उसके फ्लो में, और वो जो है फिर दायरा स्लो जो है उस खून की नाली से वो गुजरेगा। ठीक है, तो अब ये भी होता है कि ये जो है बाज़ औक़ात ये चर्बी का जो मतलब जमी हुई है या कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ये बाज़ औक़ात इधर से ये उतर के तो वो बाज़ का खून में शामिल हो जाता है, जिसे फिर आप जो है वो क्लॉट कहते हो। और ये क्लॉट डिफरेंट जगहों पे अगर चला जाए, जैसे ब्रेन में चला जाए तो फिर ये ज़ाहिर स्ट्रोक का बायस बनता है, या अगर हार्ट में हो तो फिर दायरा ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बन जाता है, या हार्ट अटैक जिसे कहते हो वो बन जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है बॉडी में तो आपको डिफरेंट अलामात होंगी। उसमें सबसे पहले जो है हेडेक है। हेडेक भी हो सकती है, इसके अलावा जो है हाथों में सुइयां चुभना भी हो सकता है। तो ये सारी अलामात किसी में कोई होगी, किसी में कोई होगी, तो लेकिन ये सारी मैं आपको बताऊंगी, आपने जो है अपना फिर खुद ही मतलब अपनी एनालिसिस करना है। तो अच्छा, हेडेक जो है वो कहीं मतलब जैसे जो आप सोचें कि जैसे मैंने आपको समझाया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो खून की नालियों में जम जाता है। तो जो जब खून की नालियां जो कि आपकी ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं या जो नेक में हैं, अगर उनमें ये जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया तो फिर वो खून की सप्लाई जो ब्रेन को है या हेड को है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी जो है बाज़ औक़ात आपको अर्लीस्ट साइन जो आता है वो हेडेक्स होती हैं, और उसके पीछे जो है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा भैया, जब आपको जो है हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो उसके साथ आपको हाइपरटेंशन की बीमारी भी हो जाती है, जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर कहते हो। तो इसके पीछे भी यही वजह है कि जो खून है वो उसको जो है वो बहुत मतलब रुकावट है उसकी मतलब फ्लो में, तो उसकी वजह से जो है दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और आपको जो है वो ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी होने लगती है। और हाई ब्लड प्रेशर के साथ फिर आपको पता है कि हेडेक्स भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है चेस्ट पेन होनी, जिसको आप एंजाइना कहते हो, ये भी साइन होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर व्यूअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको समझने की जरूरत है कि अक्सर लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, या उनमें जो है वो सुइयां चुभती हैं और उनको समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या है। तो ये जो सुइयां चुभने की जो अलामत है ये भी जो है बाज़ औक़ात हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ रिलेटेड होती है। अच्छा, इसमें आप ये समझें कि देखें जो आपकी जो असाब हैं, जो नर्व्स हैं, उनको भी ब्लड सप्लाई मिलती है। वो भी किससे मिलेगी कि जो खून की नालियां उनको सप्लाई करती हैं। अच्छा, खून जो है आपका उसमें दो चीजें होती हैं, एक गजाइयत और दूसरे ऑक्सीजन। तो जब देखें कि जो नर्व्स हैं अगर उनको भी ये गजाइयत और ऑक्सीजन स्लो मिल रही है तो फिर ज़ाहिर है उनको भी जो है वो मसला हो रहा है, और उसका इजहार जो है वो आपकी बॉडी में कैसे होता है कि आपके हाथ पांव सोना शुरू हो जाते हैं, या जो है उनमें सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं। तो ये अलामत भी होती है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। व्यूअर्स, हाथ और पाँव जो है अगर वो ठंडा होना शुरू हो जाए, ये अक्सर बूढ़े जो है ये कहते नजर आते हैं कि भी मेरी एक टांग जो है वो रात को ठंडी हो जाती है, और कोई कहता है कि मेरे पाँव ठंडे रहते हैं, कोई कहता है कि मेरे हाथ एक्सट्रीमली जो है वो कोल्ड रहते हैं। तो अब इसकी भी वजह समझ नहीं आती। इसके पीछे भी जो है वो यही वजह होती है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसकी वजह से जो है वो उनकी जो खून है वो रुकावट से चल रहा है। ठीक है, तो वो फिर ये है कि फिर जाहिर है कि आपको पता है अगर हैंड में वो खून में रुकावट है, उधर वहां पे वो जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, तो फिर जाहिर है कि इसको ब्लड सप्लाई जो है स्लो मिल रही है। स्लो मिल रही है तो फिर जाहिर है कि इसमें जो है आपको कोल्ड फील होगा। फिर एक और भी जो चीज होती है जिसे आप कहते हो क्लॉडिकेशन ना, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये क्या होती है। क्लॉडिकेशन ये होती है कि जैसे पाँव में एकदम से दर्द शुरू हो जाता है, या टांग में स्पेशली जो है, ये भी अक्सर बूढ़ों में ये चीज नजर आती है कि भाई वो कहना शुरू होता है कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ या चलता हूँ तो मुझे जो है एक टांग में शदीद दर्द होती है, फिर मैं बैठती हूँ तो फिर वो दर्द ठीक हो जाती है। तो उस ये जो मसला होता है ये भी आपकी जो है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी जो टांग की जो शरियाने हैं उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल जमा है,
जिसने जो है उन्हें तंग कर दिया। तो जब आप चलते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है और फिर जो है वो एक पेन की सूरत जो है नजर आती है। तो ये टांग में दर्द होना, दोनों टांगों में दर्द शुरू हो जाना जो है, ये भी अलामत होती है हाई कोलेस्ट्रॉल की समटाइम्स। फिर स्ट्रोक जो है मैंने बताया कि वो एक क्लॉट जो है, जैसे अब वो टूटे, जो कोलेस्ट्रॉल का ये जो एक जमा हुआ था, यहाँ से अगर ये क्लॉट बन जाए, यानी ये अगर खून में शामिल हो जाए ये कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्लॉट की सूरत में आपके ब्रेन में पहुंच जाए तो ये आपको स्ट्रोक भी कर सकता है। और ये भी बाज़ का हाई कोलेस्ट्रॉल से ये रिलेटेड होती है। ये भी देखने में आता है कि बाज़ का जब बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो वो जो है वो आपकी स्किन पे जो है वो एक ऐसे येलो सा टैग या येलो सा बम्प की सूरत में जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। ये बम्प कहीं पे भी हो सकता है, ज्यादातर फेस पे नजर आता है, आईलिड्स के ऊपर, लेकिन इसके अलावा नीज के ऊपर भी हो सकता है, टांगों के ऊपर भी हो सकता है, हाथों के ऊपर भी ये हो सकता है। तो ये तो एक बिल्कुल श्योर शॉट अलामत होती है कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बेइंतहा ज्यादा हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, अब जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी है उन्हें चाहिए कि हर 3 माह के बाद जो है अपना टेस्ट रिपीट किया करें, यानी 3 माह के बाद आप फिर जाएं और डॉक्टर के पास जो है जाकर चेक करवाएं। और जिनको जो है जो इस एज ग्रुप में हैं, जैसे लाइक 41 अबव हैं या 42, 43 या जो है 45 अबव लोग हैं, उन्हें तो चाहिए कि हर 6 माह के बाद जरूर जाके अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। या ये जो अलामात मैंने आपको बताई हैं ये किसी भी शख्स में हैं तो उसको चाहिए कि वो जरूर जाके अपना चेकअप कराए।